आंखों की चौखट जहां आंगन बबूल का, मंजिल है खोई खोई सी, रास्ता है धूल का। धड़कने बिखर जाए ना, आंखें ये भर आए ना, सांसों में तू भर ले दम, न हौसला हारेंगे हम, न हौसला हारेंगे। अगले महीने हमने कॉलेज का एक एनुअल फंक्शन रखा हुआ है और जो भी स्टूडेंट इसमें हिस्सा लेना चाहते हो अपना अपना नाम दर्ज करवा दो। सर मैं मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम सबसे पहले लिख दिया है। शिवा अच्छा लड़का नहीं है, अरे गुंडा है वो कॉलेज का। मम्मी ठीक कहती है, सब लड़कों की सोच एक जैसी ही होती है। अब जाओ यहाँ से। और हाँ, कल से मेरे घर के बाहर दिखना भी नहीं। जैसे कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं हो सकती है ना, वैसे ही तुम लड़के कभी दोस्ती के लायक नहीं हो सकते हो। रोहन, ये नित्या आजकल कॉलेज क्यों नहीं आ रही यार? कॉलेज के एनुअल फंक्शन का टाइम भी काफी नजदीक आ गया है यार, वो ठीक तो है ना? खुद ही पूछ लेना उससे। हैं? तो वैसे भी सारे कॉलेज को पता है कि तू उसका आशिक नंबर 1 है। तो मुझे क्या पता बे तूने उसका क्या किया है? सुन, तमीज से बात कर। कॉलेज का गुंडा हमको तमीज सिखा रहा है। आखिर ऐसा क्या है उस नित्या में जो ये लड़के उसके लिए इस तरह से लड़ रहे हैं? अपने सबसे खास दोस्तों का अपने प्रति बर्ताव और सोच देखकर नित्या का दोस्ती नाम के शब्द से भरोसा ही उठ गया था। इन घटनाओं ने नित्या पर इतना गहरा असर किया था कि उसने कॉलेज आना जाना तक कम कर दिया था। यहाँ तक कि वो नाटक के अभ्यास में भी कम ही पहुंचती थी। लोगों से बातचीत करना तक उसने बंद कर दिया था। सबसे दूरी बनाए रखने के बावजूद क्या नित्या अपनी जिंदगी में आने वाले तूफान से बच पाती है? क्या बात है बेटा, अब तक तैयार नहीं हुई? कॉलेज नहीं जाना है का? नहीं माँ, आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा था और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है। कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, ये बात तो समझ में आ रहा है, किंतु वो तुम्हारा नाटक वाटक सब बंद हो गया का? वो कहा है कि अब भूचाल नहीं आता है ना घर में। बेटा कोई तो बात है जो तू हमसे छुपा रही है। हाँ नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। बेटा, वो रोहन ने कुछ कह दिया का? नहीं माँ। तो फिर वो आजकल आता काहे नहीं है? माँ, अब तुम ब्योमकेश बख्शी बनना बंद करो, और जैसा तुम सोच रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। अच्छा ठीक है, मत बता, पर एक बात ध्यान रखना, माँ के पास हर मुश्किल की चाबी होती है। माँ, अगर मुझे कोई मुश्किल होगी ना तो मैं खुद वो चाबी आपसे ले लूंगी। आप खुश? अब चाय पी ले। भैया जी,
नित्या, 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 नित्या। वो तो बहुते भाव खा रही है भैया, कहिए तो उठा के लाओ। उस दिन के थप्पड़ के लिए माफ कर दे। भैया माफी मांगने की क्या जरूरत है, वो सब तो बस वैसे ही। अब माफी नहीं मांगते तो का उखाड़ लेता। रोहन, हमें हमारा रोमियो मिल गया। तुम जब मुझे देखते हो तो मैं अपनी खूबसूरती पे इतराती हूँ। तुम जब मुझसे बातें करते हो तो मुझे लोगों को चिढ़ाने का भी मन करता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। और जब तुम मुझे छूते हो, ये कौन आ गया यार? अरे रोहन, तुम यहाँ? बस पास से गुजरे तो तुमसे मिलते जाए। अच्छा। और आंटी नहीं है क्या? नहीं नहीं, मम्मी तो नहीं है, लेकिन अच्छा हुआ तुम आ गए। मैं भी रिहर्सल कर रही थी, तो चलो हम रिहर्सल करते हैं, ठीक है? आओ करो। ओके, हाथ तो छोड़। अच्छा। तुम जब मुझे देखते हो तो मुझे अपनी खूबसूरती पे इतराने का मन करता है। तुम जब मुझसे बातें करते हो तो मुझे लोगों को चिढ़ाने का भी मन करता है कि तुम सिर्फ मेरे हो। और जब तुम मुझे छूते हो तो ऐसा लगता है कि सदियों से रखा कोई पत्थर पारस को छूकर सोना हो गया हो। लेकिन जब तुम दूर दूर मेरे पास नहीं होते हो ना, तब भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे बालों से खेल रहे हो। लेकिन रोहन, जब तुम मेरे इतने पास होते हो ना, तो मुझे डर भी बहुत लगता है कि कहीं तुम मुझसे दूर ना चले जाओ, कहीं तुम मुझसे बिछड़ ना जाओ। अरे मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और अगर तुम जाना भी चाहोगी ना, तो तुम्हारी कसम दुनिया में आग लगा दूंगा। नित्या, तुम सिर्फ मेरी हो। तुम रोहन, ये क्या है? मतलब इतना बड़ा वर्ड बोल रहे हो तुम, आंखों में आंखें डाल के नहीं बोलोगे तो फीलिंग नहीं आएगी रोहन। चलो फिर से। क्या फिर से करते हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। ओके। और अगर रोहन, एक मिनट। रोहन, शिवा का फोन है। हेलो, हाँ शिवा। तो फिर एक्ट अच्छे से नहीं करोगे तो मैं एक्ट कैसे कंप्लीट करूंगी? हम चलो कुछ नहीं, फिर से हम लोग करते हैं। अरे जाने दो ना यार, कौन सा रोल मुझे करना है? रोहन, तुम सही इमोशन नहीं दोगे तो मैं एक्ट कैसे कंप्लीट करूंगी? हम चलो, बहाना नहीं चलेगा, एक्ट कंप्लीट करो। अरे मुझसे नहीं हो पाएगा यार। रोहन, तुम ऐसा करो, अपने आप को रोमियो समझो, मुझे जूलियट, तो अपने आप वो फीलिंग आ जाएगी। एक बार ट्राई तो करो यार। देखो नित्या, मुझे ये भारी भरकम शब्द समझ में नहीं आते हैं यार, लेकिन तुम्हारे साथ बाइक पे जाना, घंटों बातें करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब तुम्हारा मोबाइल किसी और के साथ व्यस्त होता है या फिर किसी तीसरे को तुम मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हो, तो मुझे बहुत बुरा लगता है यार, बहुत ज़्यादा। क्यों रोहन? लगता है यार, लगता है बहुत ज़्यादा। किस बात का बुरा लगता है, मुझे बताओ तो।
यार तुम मुझसे ज़्यादा किसी और को इम्पोर्टेंस दोगे तो मुझे बुरा लगेगा ना। रोहन क्या कह रहे हो ये? रोहन एक मिनट, शिवा का कॉल है। हेलो, हाँ शिवा। क्या हुआ रोहन? कुछ नहीं, और हमको नहीं करना नाटक वाटक। तू शिवा की वजह से परेशान है ना? हाँ। और ये नाटक की स्क्रिप्ट फाड़ने से क्या होगा? देख रोहन, तू चिंता मत कर, मैं उस शिवा के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। चल तू रुक, मैं आती हूँ। हेलो। यार मैं तो मर ही जाती। वैसे भी हम दोनों इसके लिए मरे हुए हैं। हम लोग सिर्फ नाम के फ्रेंड हैं, ना कभी फोन करती है ना कभी एसएमएस, ना कोई गॉसिप, इसलिए हम आ गए। बेटा रात को खाने में क्या बना दूं तुम लोगों के लिए? नहीं आंटी, हम अपना बंदोबस्त करके आए। अच्छा ठीक है, किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बोलना। हाँ जी आंटी। ये रहा बराबर बराबर बराबर। ये रही कोल्ड ड्रिंक, इक्वल इक्वल। ये लेट्स स्टार्ट हमारी चुन्नू मुन्नू फ्रेंड्स पार्टी। तू मेरे हिस्से का समोसा खा गई झूठी बहन की। अच्छा, और एक से मेरी कोल्ड ड्रिंक जो तूने पी है उसका क्या? पहले तू खाई थी चीटर बहन की। चीटर तू है। He's a cheater। Come on guys, फाइट बंद करो। चलो हम लोग ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं। ठीक। डेयर। चलो अपने बॉयफ्रेंड का नाम बताओ। हाँ राकेश और जग्गी, बस दो ही तो है। चलो चलो चलो। ट्रुथ। झूठे, तू क्या ट्रूथ बोलेगा? अच्छा चल, जब तू हंसती है ना जैसे लगती है कि बिल्ली 10 दिन से दूध नहीं पाई है। अब नित्या की बारी। मैं तो एक्टिंग करूंगी। ठीक है। ओके। ठीक है। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, ईश्वर का वरदान होता है। एक चुटकी सिंदूर सुहागन के सर का ताज होता है। एक चुटकी सिंदूर। दाम पूछ कर मार डालो रमेश बाबू को। हाय नित्या, अरे अभी भी नाराज हो क्या? अरे से कब तक रिश्ते का इंतजार करोगे? आओ मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। नो थैंक्स रोहन, मैं चली जाऊंगी। नित्या से 15 साल के बाद में मिल रही हूँ। मिलती भी कैसी, मैडम को हीरोइन जो बनना था। अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती तो शायद कुछ बन जाती। देखो एक्टिंग के चक्कर में बेचारी का क्या हाल है। ये सब हमारा गलती है, ना हम उसे कॉलेज जाने के लिए जिद करते और ना ये सब होता। बिमला धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम ही टूट गई तो नित्या को कौन संभालेगा?
तुम अपने आप को दोष देना बंद कर दो। होनी को कौन टाल सकता है? हाँ, बिमला जी, डॉक्टर साहब, पेशेंट का फेस 60% तक जल चुका है। क्या? हमें उन्हें कम से कम 10 दिन तक और हॉस्पिटल में रखना होगा। हमारी बिटिया ठीक तो हो जाएगी डॉक्टर साहब? जी, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, वो ठीक हो जाएगी। हौसला रख। हमारे देश में एसिड अटैक जैसी घिनौनी घटनाएं तो जैसे सामान्य सी बात हो गई है। आए दिन न्यूज़ चैनल्स और अखबारों में ऐसी घटनाओं का जिक्र मिल ही जाता है, पर इस बार की ये घटना असामान्य थी। विमला के बयानों के आधार पर पुलिस ने कुछ लड़कों के साथ रोहन और शिवा पर भी कार्रवाई शुरू की, लेकिन सबूतों के अभाव के कारण पुलिस हार मानकर बैठ गई। पर क्या नित्या अपनी इस लड़ाई में सफल हो पाती है, या समाज का उसके झुलसे हुए चेहरे के प्रति रवैया देखकर टूट जाती है? आखिर क्या है नित्या की नियति? आइए देखते हैं। बेटा दरवाजा खोल, दरवाजा खोल बेटा। नित्या, ये क्या पागलपन है? दरवाजा खोलो। नित्या, दरवाजा खोलो नित्या। 3 दिन हो गए, ना कुछ खाती है ना पीती है, बस ऐसे ही कोने में पड़ी रहती है। नित्या खोल दे बेटा, दरवाजा तो खोल यार, प्लीज प्लीज दरवाजा खोल दे। ना 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 कांटों की चौखट जहां आंगन बबूल का मंजिल है खोई खोई सी रास्ता है धूल का धड़कने बिखर जाए ना आंखें ये भर आए ना सांसों में तू भर ले दम ना 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 सेलिब्रेशन तो बनना चाहिए। अरे वेट वेट, मुझे सबको एक खास बात बतानी है। अरे पर तालियां तो बजाओ पहले। ओके ओके, मेरी और नित्या की फ्रेंडशिप को पूरे 15 साल हो गए हैं। मैं नित्या से 15 साल के बाद में मिल रही हूँ, और मिलती भी कैसे? मैडम को हीरोइन जो बनना था। मैं तो लगी थी अपनी पढ़ाई लिखाई में, बीच में आई भी थी, लेकिन मैडम को अपनी रिहर्सल से ही फुर्सत नहीं थी। खैर, अगर कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेती तो शायद कुछ बन जाती। देखो एक्टिंग के चक्कर में बेचारी का क्या हाल है। लेकिन इसमें इसकी क्या गलती है? फेंक दिया किसी ने एसिड, कल को कोई आपके हमारे ऊपर भी फेंक सकता है। अरे तुम मुझे और तुम्हें हीरोइन थोड़ी ना बनना है। और क्या गलत कह रही हूँ? माँ बेचारी मेहनत करके 2 रोटी कमाती है, और बेटी को बिरयानी खाने का शौक चढ़ा था। अरे नित्या, इतने कम लोग क्यों आए? मैंने बुलाया तो सबको था,
लेकिन कोई आया ही नहीं। चलो चलो केक काटते हैं। चलो चलो केक काटते हैं। चलो नित्या केक काटते हैं। अरे नित्या चलो केक काटो। डॉक्टर तो तुमको बिस्तर में आराम करने के लिए बोला है ना। माँ, आराम करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब उन लोगों की नींदें हराम करने का वक्त आ गया है जो हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे एक पल में बर्बाद कर देते हैं। का बेटा, इतना सुबह सुबह कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? हाँ माँ, कॉलेज। क्या डॉक्टर तो तुमको 2 महीना बिस्तर में आराम करने के लिए बोला है ना। माँ, आराम करने का वक्त अब खत्म हो चुका है। अब उन लोगों की नींदें हराम करने का वक्त आ गया है जो हम जैसी लड़कियों की जिंदगी बिना कुछ सोचे समझे एक पल में बर्बाद कर देते हैं। लेकिन नित्या, रोमियो, तुम फिर से वो गाना गाओ ना जो तुम हमेशा मेरे लिए गाते हो। तुम गाते हो तो बारिश होती है, और बारिश होती है तो मेरा नाचने को मन करता है, झूमने को मन करता, और मैं इस बारिश में अंदर भीग जाना चाहती हूँ। अरे नित्या, तुम? क्यों? चेहरा बिगड़ गया तो पहचान भी नहीं रहे? अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था यार। किरण, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मेरी इस हालत का जिम्मेदार कौन है, और वो बचेगा भी नहीं। क्यों किरण? हाँ हाँ बिल्कुल। पर यहाँ पे मैं ये सब डिस्कस करने नहीं आई हूँ। ये प्ले मेरा है और किरदार भी वही होंगे जिन्हें मैं चाहूँ। अरे नित्या, ये तुम क्या कह रही हो यार? क्यों? चेहरा झुलसा है, एक्टिंग अभी भी मुझे आती है, वो भी तुम सबसे अच्छी है, तो कास्टिंग वही रहेगी पुरानी। शिवा रोमियो और नित्या जूलियट। और जिसे ये पसंद नहीं आता है ना, वो दरवाजे से बाहर जा सकता है। देखो बच्चों, इस नाटक की जिम्मेदारी कल भी नित्या की थी और आज भी नित्या की है। जो नित्या चाहेगी वही होगा। नित्या के हौसले की दाद देनी पड़ेगी। आमतौर पर लड़कियां ऐसा हादसा होने के बाद अपना हौसला खो देती हैं और उनकी जिंदगी अंधकार में डूब जाती है। पर नित्या ने हार नहीं मानने की ठानी और अपने चेहरे का खौफ छोड़कर उधर आई वापस मैदाने जंग में, जहां एक क्रूर दुनिया उसके सामने खड़ी थी। क्या नित्या वापसी कर पाती है? क्या वो गुनहगारों का पता लगा पाती है? क्या फिर जन्म होता है एक नई नित्या का? मैं श्रद्धा अब आपसे विदा लेती हूँ। जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड इसी जज्बे के साथ। न हौसला हारेंगे हम। तू ये नाटक छोड़ दे। मैं तो सुंदर हुई, बिल्कुल जूलियट की तरह। और हाँ, कोई डायन या चुड़ैल का कैरेक्टर होगा ना तो तुझे दे दूंगी। हजारीबाग में हमारे रिश्तेदार रहते हैं, उनका एक बेटा है, उसकी ना बचपन में ही आंखें चली गई। मैं नित्या की शादी की बात चलाती हूँ उससे। माँ, आपने जो मेरी शादी के लिए पैसे जमा कर रखे हैं वो आप मुझे दे सकती हैं? मैं उससे एक NGO शुरू करना चाहती हूँ। माँ नित्या, मुझे माफ कर दो यार, मुझे पता है मैं बहुत गलत था।